How are you? I'm fine. Welcome, Hi, Abdul. How are welcome, you? welcome to my podcast. Yeah, thanks for your invite. Yeah. So quickly we will start. Uh, Basically, how are things in your life, and how was your journey in terms of basically you want to know about your journey. Can you just explain about that? Basically, I'm a Bombay guy. I born and brought up in Mumbai. I stayed in Lal Bagh for my first 20 years. I went to Balmond Vidya Mandir, which is at Shivaji Park, Dadar. Then I studied in Bharati Vidyapit. I completed my diploma and then I completed my BTech from Karnataka University. Then I've started my first job with CMS Electronics, and then I've switched over multiple companies like Excel Frontline, Wipro. Then I've spent it almost 7 to 8 years with TVS Electronics, where I learned a lot of things. Then after Team Computers, next that I've joined Clore Infotech, and now I'm part of Progressive Infotech. Okay. So you have a overall experience of almost right 15 plus years of Yeah, experience. 20 plus. Yeah. 20 plus years of experience. So it's a Yes, rich yes. experience basically. ओके सो विल कंटिन्यू इन हिंदी बिकॉज बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको ये जर्नी के बारे में पता चलना चाहिए कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी इनटू आईटी सो बेसिकली माय Sure. चैनल इज आल्सो अबाउट दैट ओनली दैट कि हम जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम किस तरीके से ग्रोथ का पाथ बता सके Definitely, तो definitely. सबसे पहली चीज तो हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि जैसे मैंने स्टिकर भी लगाया हुआ है द एआई रेस इज ऑन इसका मतलब पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एआई से हमें क्या होगा मतलब कि बहुत लोग के दिल में डर भी है कि क्या उनकी जॉब चली जाएगी एआई के वजह से क्या होगा उससे सी कुछ हद तक तो इम्पैक्ट होगा। जैसे 90s में कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स आने की वजह से बहुत सारा मशीनरीज जो था मैकेनिकल, राइट, वो ऑटोमेटेड हो गया। तो जिसकी वजह से कुछ हद तक जो लेबर थे, जो रिपीटेटिव हम्म, जॉब करते थे, उन पे थोड़ा वहाँ पे इम्पैक्ट आया, उनकी जॉब चली गई। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एआई से प्रॉब्लम होगा, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम आप देखोगे तो जहाँ पे ये डेवलपर्स और कोडर्स है, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स है, तो वहाँ पे दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा है। बिकॉज ओके यहाँ पे आपका नेटवर्क है, एक बार आप नेटवर्क एआई से मॉनिटर कर सकते हो, बट अगेन एआई के पीछे आपको कोई तो ह्यूमन बीइंग रखना ही पड़ेगा जो एआई को ऑपरेट करे, क्योंकि उतना एआई को ट्रेन करना, इट विल टेक lot of time because there are multiple scenarios in the network, so it will take a lot ओके of time। अभी और उसमें भी जो लेकिन अपन बहुत सारे टूल्स आ गए राइट कि इन टर्म्स ऑफ जो ऑटोमेटेड चीजें मॉनिटरिंग करती है ये सब चीजें हैं तो लाइक नहीं, वी हैव मॉनिटरिंग आप देखोगे तो सोलर विंड्स और बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो तो पहले से है मार्केट में हम्म अवेलेबल। बट हम्म अगेन वो अलर्ट्स आने के बाद आपको जो रेमेडिएशन करना पड़ता है, उसके लिए तो आपको अगेन ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट तो ऐसा नहीं है कि एआई आ गया मतलब पूरा ह्यूमन बीइंग खत्म हो गया। तो ह्यूमन हम्म तो लगेंगे कहीं ना कहीं पे, बट मेरे ख्याल से अभी मोस्टली जिनके पास स्किल्स है, हम्म तो वो लोग ज़्यादा सेव होंगे। जैसे आप अभी मानो आपको कोई आप कलाकार हो, राइट, तो एआई करेगा। मतलब म्यूजिक्स में भी अभी आजकल सॉन्ग्स वगैरह आप देखोगे तो आप 5 मिनट में कोई हम्म भी इस पे जाके कोई भी ट्यून ये करके आप कोई भी वर्ड्स डाल के एआई से आप 10 मिनट में सॉन्ग बना सकते हो। बट राइट दैट डजंट मैच विथ योर लाइव सिंगिंग और लाइव ऑर्केस्ट्रा, राइट। करेक्ट करेक्ट तो दैट्स उसका अपना एक अलग तजुर्बा रहता है, अलग एक्सपेंस रहता है, अलग माहौल रहता है। तो सी आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस हर जगह मिलेंगे। आपको पेंटिंग करना है, बट जो पेंटर खुद पेंटिंग करेगा, वो है हम्म आपको, वो आपको टेक्सचर है और वो फीलिंग नहीं दे पाएगा। वो तो हम लोग भी कर सकते हैं, पेंट में कोई भी लेके कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, कलर प्रिंट अच्छे प्रिंटर से।
बट वो आप घर पे ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पेंटर ने ये तस्वीर खींची, इट्स जस्ट अ प्रिंट आउट, राइट? सो राइट, कहीं कहीं जगह है जहाँ पे नहीं करेगा। अभी एआई आएगा तो चलो, जहाँ पे लंबे लंबे खेत है वहां पे आप एआई से ट्रैक्टर और बाकी सब कंट्रोल कर लोगे। और जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, राइट, हुँ, वहां पे एआई कैसे चलेगा? उसके लिए तो मशीनरीज भी नहीं है, वहां पे तो ह्यूमंस ही काम पे आते हैं। तो बहुत राइट, सारे एआई को भी चैलेंजेस है। तो एआई विल नॉट, अभी हार्ट सर्जरी है तो वहां पे भी आपको सर्जन लगेंगे। अब अगर आप मेडिकल साइंस में करेक्ट। आते हो, हुँ, तो हुँ, ऐसे हुँ, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ ओके। पे अभी तक मतलब एआई यू कंप्लीटली इंसान को पीछे नहीं छोड़ सकता। तो रिप्लेस पर नहीं कर जहाँ सकता पे है बेसिकली, नहीं कर सकते, हाँ, जो है उसकी स्किल लर्न करनी पड़ेगी ताकि हम वो राइट। चीज़ें मैच कर सकें, राइट, क्योंकि दुबई में चलो एआई से आप गाड़ी चला सकते हो, बट वो बम्बई में या दिल्ली में या बैंगलोर में नहीं चला सकते हो। राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन में हम लोग 5 लाइन में गाड़ी चलाते हैं, 2 लाइन के रोड पे। तो वहां पे आपको तजुर्बे की जरूरत है, राइट? राइट, ठीक है। एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। अभी आप अभी कुछ और चीज़ के बारे में बताइए, आपके एक्सपीरियंस जैसे क्लाउड में एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका अभी तक? क्लाउड में तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा है, बट हाँ, एक हालांकि एक हो गया है कि पहले कैसे रहता था कि अगर हम लोग ने एडवांस में अपने पास सर्वर्स लेके रखे हैं तो हम लोग जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स है हुँ, उनको हुँ, हम लोग प्रॉपर प्लान कर सकते थे। बट अगर अपने पास नहीं है तो वापस वही है कि प्रोक्यूरमेंट टीम के पास जाओ, कॉस्टिंग मंगाओ, फिर आईटी हेड या सीटीओ का अप्रूवल लो। हुँ, फिर उसमें ऑलमोस्ट एक क्वार्टर निकल जाता था, तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डिलेज हो जाते थे या स्क्रैप भी होते थे उसकी वजह से। बट जैसे अभी ओके, एआई है तो इंस्टेंटली आपको अभी स्केलेबल इस पे आपको जो चाहिए वो कन्फिग्रेशन, अभी सपोज किसी ने एक आर्किटेक्चर दिया है, उसमें कुछ ह्यूमन एरर है, उसने कहा है एक्स कॉन्फ़िगरेशन पे आपको ये चलाना है, बट मालूम पड़ा ये एक्स कॉन्फ़िगरेशन में नहीं चलेगा, वाई कॉन्फ़िगरेशन में। तो उसमें ऑटो राइट, स्केलिंग आप कर सकते हो, वो आप फिजिकल सर्वर्स में नहीं कर सकते। सो यस, क्लाउड के मतलब वजह से बहुत। और आप, ये तो मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूँ क्लाउड में, बट बहुत सारे अभी सास एप्लीकेशन भी है। इनफैक्ट आईएएस पे भी आपको मिलता है आजकल, डेटाबेस भी एज ए सर्विस मिल रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी इतने अवेलेबल है वाइडली हुँ, कि आपको अभी लोकल इंफ्रा रखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जो पहले बहुत एक सारे एक ऑप्शंस हैं इसमें जिसको एक्सप्लोर कर 80-80, 100-100, 150 सर्विस होते थे यूआईटी राइट, डेवलपमेंट और प्रॉड के लिए। हुँ, अभी उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आप जंप सर्वर रख लो और कोई एक दो आपके लोकल एडीके सर्वर रख लो, बाकी आप सारा एआई पे डाल दो, हुँ, क्लाउड पे डाल दो। इट विल लिटरली गिव यू लॉट ऑफ हेल्प एक्चुअली। ओके। तो इन दोनों में ज़्यादा मतलब कौन-सा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, या तो आप एडब्ल्यूएस ले लो, अज़ूर ले लो या फिर गूगल क्लाउड, तीनों के कंपैरिज़न में कौन-सा ज़्यादा बेटर है? सी मेजरली आई वर्कड ऑन एडब्ल्यूएस एंड एज्योर। जीसीपी पे काम किया है बट इतना नहीं किया, इनफैक्ट ओरेकल क्लाउड भी देखा है। बट अगर ओके, आप कंसोल और बाकी ऑप्शंस जो इतने फैमिलियर है वो एज्योर के ज्यादा है। इवन दो AWS इज मोर फेमस बिकॉज ऑफ देयर बैकएंड आर्किटेक्चर और हुँ, हुँ, स्टेबिलिटी में। आप एज्योर देखोगे तो जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए उतना तकनीकी लेवल पे उतना सही से नहीं मिलता है माइक्रोसॉफ्ट से बहुत बार, जो AWS ओके, से मिलता है। बट AWS इज मोर फेमिलियर बिकॉज वो इंडिया में वाइडली यूज होता है और उनके 3-3 हब सेंटर्स है इंडिया में, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, तो विच इज गुड। ओके। अभी तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स भी यहाँ पे भी ओपन हो रहे हैं एआई के, तो मोस्टली राइट। आई थिंक नवी मुंबई और ये साइड पे भी अभी बहुत सारे ओपन होने वाले हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पे अगर एआई के डेटा सेंटर्स ओपन होते हैं? नहीं, अगर एआई के डेटा सेंटर्स ओपन हो गए तो जैसे मैं कह रहा हूँ, सी अगर आप अभी कैसे होता है, आप जब भी क्लाउड बोलते हो तो डेटा सिक्योरिटी अगेन वो क्वेश्चन मार्क रहता ही है कि आपका हुँ, डेटा हुँ, कहीं शेयर हो रहा है क्या। भले आप पब्लिक क्लाउड लो, प्राइवेट क्लाउड लो, बट अगेन द क्वेश्चन मार्क ऑलवेज कम्स, राइट? तो हमें वो सोचना पड़ेगा। तो अभी भी आप देखोगे बहुत सारा बैंक्स अभी भी वीएम और न्यूटन एक्स पे जा रहा है। हुँ, हुँ, सिर्फ वो उनका जो डेवलपमेंट और जो नॉन क्रिटिकल डेटा है वही वो लोग क्लाउड पे रख रहे हैं। बिकॉज आई ओके, वर्कड विथ मल्टीपल बैंक्स लाइक आईएनजी वैश्या, देन यस हुँ, बैंक।
So I've seen that the confidential data they always kept on their personal infrastructure like VMware and Nutanix. ओके, तो वो लोकली है, मतलब बट रखते थे वो। हाँ, बट जहाँ पे कोई मतलब प्रोडक्शन कंपनीज है, हुँ, हुँ, कोई भी एक्स वाई जेड, तो वो उतना नहीं करते क्योंकि उनको उतना सेबी गवर्नेंस या बाकी गवर्नेंस फॉलो नहीं करना रहता है, जो भी नॉर्म्स रहते हैं, तो हुँ, वो हुँ, लोग उतना खर्चा नहीं करते उस पे। बट यस, ये कंपनीज मोस्टली बीएफएसआई डोमेन ज़्यादा खर्चा करते हैं फॉर द डेटा सेफ्टी। राइट। व्हाट अबाउट कैसे मतलब पहले जैसा होता था ऑन क्लाउड, अभी दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन-सा है? मतलब क्लाउड के तो हमने वो देख लिया है कि इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मतलब बेटर कौन-सा है, कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से? नहीं, कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से तो आपको फिजिकली ज़्यादा बेटर गिरेगा क्योंकि अगर आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है या आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करने वाले हैं, जो है वही अभी आगे के 5 या 8 साल खींचना है। तो अगर आप एक ही बार सर्वर में खर्चा कर दोगे तो सिर्फ़ उसके लिए आपको मेंटेनेंस के लिए ही, वैसे भी आपको क्लाउड के लिए भी बंदे रखने पड़ेंगे। तो सिमिलरली हुँ, आपको फिजिकल सर्विस के लिए भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लगते ही है। आप जो राइट, क्लाउड पे करोगे पैचिंग वो आपको फिजिकली भी यहाँ तो हेडकाउंट में कुछ चेंजेस नहीं होगा। जो आपको सपोर्ट के लिए हेडकाउंट लगेगा वो तो उतना ही रहेगा। आप क्लाउड ले लो ओके, या ये ले लो। सिर्फ़ इतना है कि क्लाउड में आपको ऑटोमेशन और अलर्ट ज़्यादा मिलते हैं सब्सक्रिप्शन में, जो आपको फिजिकल पे आपको एक एप्लीकेशन डलवाना पड़ता है उसके लिए, अलग से मतलब एक मॉनिटरिंग अलग से। एप्लीकेशन हाँ, लगवाना पड़ता है। मॉनिटरिंग आपको डलवाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें बेटर ऑप्शन कौन-सा है? अगर हम वीएम पे चले जाएँ, तो वीएम में क्या बेटर ऑप्शन है अगर हम वीएम पे जाते तो? या वीएमवेयर बेटर है, न्यूटैनिक्स बेटर है, हाइपरवाइज़र की बात करते हैं, तो क्या ज़्यादा मतलब बेटर है? सही, फिलहाल तो जैसे अभी वीएम ब्रॉडकॉम के पास गया है, उनके प्लान्स में भी बहुत सारे लाइसेंसिंग में भी चेंजेस आए हैं। सो आई हुँ, स्टिल हुँ, गो विद द न्यूटॉनिक्स ओके, because Nutanix widely support on the your Linux and Unix platforms ओके, majorly. So I will go with Nutanix. ये डेटा सेंटर आप न्यूटैनिक्स से देखोगे तो 90% आपका तो लिनक्स ही यूज होता है। राइट। आप स्टोरेज के बारे में क्या राय है कि कौन-सा बेस्ट स्टोरेज है अगर इन केस डेटा स्टोर करना है, तो उसमें कौन-सा ज़्यादा बेटर है? अगर स्टोरेज है तो उसमें आप अगर छोटे पैमाने पे करना है तो आपके पास नेटऐप ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका कोई बड़ा कंपनी है जिसका बहुत सारा टीबीज़ में डेटा है, जैसे मोर देन 1000 टीबी वगैरह, सो यू कैन गो विद ईएमसी। ईएमसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड। इवन आईबीएम स्टोरेज ईएमसी भी ईएमसी अच्छा इज़ है। अ प्रोडक्ट ऑफ व्हिच कंपनी? ईएमसी मतलब वो डेल का प्रोडक्ट है या फिर किसका है, आईबीएम का प्रोडक्ट है? ईएमसी या इट्स वो इट्स खुद ही एक इट्स अलग विद प्रोडक्ट है? डेल ओनली, या डेल ईएमसी है वो। ईएमसी ओके, डेल का प्रोडक्ट है बेसिकली, ओके। तो अभी हम थोड़ा-सा सर्वर से हट के भी नेटवर्क पे जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ हुँ, नेटवर्क में सबसे अच्छी चीज़ मतलब फायरवॉल में अगर हम देखें, तो फायरवॉल हुँ। कौन-सा बेस्ट अभी है? आप फिलहाल उसको आप रेट कर लो अगर या फिर आप टॉप 3 बोल। फिलहाल आप देखोगे तो पालो अल्टो इज़ द नंबर 1 आई वुड से। फिर FortiGate आता है, देन अदर आर देयर लाइक आप सोफोस ले लो, राइट? और बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे ब्रांड्स हैं, इवन सिस्को का खुद का भी एक फायरवॉल है, बट सिस्को देन इट्स कम्स एट अ हेवी साइड। आप चेक पॉइंट लोगे तो उसका आपको लाइसेंस कॉस्ट और ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। सो आई थिंक मॉडरेट लेवल कंपनी शुड गो विद पालो अल्टो एंड FortiGate सॉल्यूशंस ओनली। Abdul, I think your screen is freeze now. Abdul? Hi, Abdul.
Yeah, I got disconnected या due to connectivity issue. So I missed हाँ मुझे your पता ही था. last point in network what I said कि मेरे जो टॉप 3 में in terms of firewall किसको हम रेट करते हैं particularly? सो अगर आप सिक्योरिटी फीचर से देखोगे तो चेक पॉइंट इज द नंबर वन. बट अगर आप पैसों के हिसाब से देखोगे तो आई थिंक आई विल गो विद द पालो अल्टो एंड फोर्टिगेट सॉल्यूशंस. Okay. And in terms of access point में हम अभी as of एक्सेस now कौन सा? पॉइंट या आपके पास बहुत सारे हैं. जैसे Mhm. अरूबा है, डिलिंक है, इवन यू कैन हैव अ सिस्को आल्सो. बट अभी Okay. मैंने जितने भी कंपनीज में काम किया है तो वाइडली मैंने देखा है कि अरूबा ही यूज होता है बिकॉज इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी. उसका जो Mhm. कंसोल है इजी टू मैनेज है. और वहाँ Okay. पे ज़्यादा इतने इश्यूज नहीं है स्टेबिलिटी के हिसाब से. तो आई थिंक आई विल Okay. गो विद अरूबा. Okay. अगर हम मॉनिटरिंग टूल की बात करें तो कौन से अभी मतलब टॉप 3 टूल्स हैं? मुझे तो मतलब 1-2 टूल ही पता है जैसे सोलारविंड है, साइट 24/7 है और भी टूल्स हैं जैसे और कौन से अच्छे टूल्स हैं इन दोनों के? सोलर विंड है. हाँ, देन आप देखोगे तो आप एससीएम में भी मॉनिटरिंग कर सकते हो. ओके, इनफैक्ट यू कैन यूज योर राइट, डेस्कटॉप सेंटर ऑल्सो मैनेज इंजिन. सो ओके। आप मार्केट में फिलहाल सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं. बट हुँ, कैसे हुँ, होता हुँ। है ना, जैसे पहले नोकिया फोन में होता था ना कि एक में एक फीचर दिया दूसरे में दूसरा नहीं दिया है. तो ओके, ये कहानी ना ये सब सॉल्यूशन के साथ में है. कि एक में आपको ओके, अच्छा फीचर मिलेगा दूसरे में नहीं मिलेगा. तो वो आपको आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो हिसाब से आपको उनसे ओके। बात करके आपको वो देखना पड़ेगा जो तो भी बेसिकली आपको बेस्ड ऑन सेलिंग कर रहे कंपनी का जो साइज़ है, उसके हिसाब से हैं. हमें डिसीजन लेना होता है, राइट? हाँ, साइज भी है और आपका क्या रिक्वायरमेंट है. अगर मेरे पास ऑलरेडी मतलब सिर्फ नेटवर्क ही मैं देख रहा हूँ, मेरा सारा क्लाउड पे है. तो मैं सिर्फ हुँ, हुँ, नेटवर्क के लिए कुछ सॉल्यूशन लूंगा ना कि क्लाउड पे तो मुझे ऑलरेडी उनका इनबिल्ट सॉल्यूशन मिल ही जाएगा. ओके, ओके। चिन्मय, इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू, या ठीक है? थैंक यू. थैंक यू, थैंक्स थैंक फॉर योर यू. टाइम। या थैंक यू. बाय. थैंक यू।